हेलो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 42 में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम एक स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका दिमाग खुलेगा और समझ में आएगा जेईई के क्वेश्चन को कैसे सोचा जाता है, अटेम्प्ट किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बोला है सॉल्व करो 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। ऐसा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी है, नॉर्मल एक्स भी है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या होती है वो प्रॉपर्टी है कि x इज इक्वल टू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि बॉक्स एक्स प्लस करली ब्रैकेट एक्स। ये आपको याद करनी होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, क्योंकि आप किसी भी नंबर का लो, मैं इसको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ले लिया लेट x इज इक्वल टू 1.4, तो यदि मैं इसका बॉक्स लेता हूँ तो बॉक्स x की वैल्यू 1 आती है, और यदि मैं इसके कर्ली ब्रैकेट x की वैल्यू निकालता हूँ तो ये 0.4 आती है। और इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, हमें 1.4 ही वापस मिल जाता है। ओके, तो इस तरह से हम ये प्रॉपर्टी जो है इसको हम समझ सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है। कैसे यूज करना है, जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं जो x लिखा हुआ है, इस x की जगह कर्ली ब्रैकेट और फ्रैक्शनल पार्ट वाली वैल्यू लिखना चाहता हूँ, मतलब इसको मैं पुट करना चाहता हूँ। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, ये है 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस बॉक्स एक्स। ऐसा ये बन जाएगा, है ना। ये इस तरह से हमारा बन गया। नाउ बॉक्स एक्स तो इसमें ऐड हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो कितना हो गया, 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स बॉक्स एक्स। 3 को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, कर्ली ब्रैकेट एक्स इज इक्वल टू 2/3 बॉक्स एक्स। इस तरह से मुझे यहाँ पर ये वैल्यू मिल गई। आप बोलोगे सर अब क्या करें, अब तो फंस गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। जब भी ऐसे फंस जाओ इनइक्वलिटी के फंक्शन में तो सोचो आखिर ऐसी क्या चीज है जो क्वेश्चन में नहीं दी है लेकिन हमें पता है। बोलोगे सर ऐसा भी होता है क्या, क्वेश्चन में नहीं दिया लेकिन हमें पता है। यस, ऐसा होता है। और जब जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया ऐसी चीज जो क्वेश्चन में नहीं दी है, या क्वेश्चन में उसके बारे में थोड़ी सी हिंट दी है और वो हमें पता है, वहां से आपकी जेई की सही जर्नी शुरू होती है। तो यहाँ हमें क्या पता है, यदि आपको नहीं समझ में, बार बार क्वेश्चन को पढ़ो। हमें क्या पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो याद करो, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ये कहाँ से कहाँ वैल्यू देता है, हमेशा 0 से 1। तो एलएचएस यदि 0 से 1 है तो आरएचएस को भी क्या होना पड़ेगा, 0 से 1 होना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे, हम यहाँ क्या बोलेंगे कि सेंस जो कर्ली ब्रैकेट एक्स है, ये कर्ली ब्रैकेट एक्स क्या बोलता है, मेरी वैल्यू 1 से छोटी होगी पर 0 के बड़ी या फिर बराबर होगी। तो हम कर्ली ब्रैकेट की ये वैल्यू जो है यहाँ पुट कर देते हैं। ये कितनी वैल्यू है, 2/3 बॉक्स एक्स लेस देन 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 3/2 से पूरे मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि बॉक्स एक्स अकेला रह जाए। तो 0 में तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहता है, यहाँ बॉक्स एक्स रहेगा और यहाँ लेस देन 3/2 हो जाएगा। अच्छा, 3/2 का मतलब क्या होगा, ये 1.5 होता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि बॉक्स एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन कहाँ तक, 1.5 तक हो सकती है। अच्छा, 1.5 तक हो सकती है तो बॉक्स एक्स तो हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है ना। ये वैल्यू तो क्या है, हमेशा ही इंटीजर है। और 0 से लेकर 1.5 तक कौन से इंटीजर होते हैं, तो हम बोलेंगे यहां से कि बॉक्स एक्स कैन टेक 2 वैल्यूज, 2 वैल्यू ले सकता है। कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, एक 0 और दूसरा 1। ये 2 वैल्यू बॉक्स एक्स ले सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बॉक्स एक्स ये वैल्यू ले सकता है तो इस वैल्यू को हम क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के हम इधर पुट कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ से हमें कुछ वैल्यू मिलेंगी, और वो किसकी मिलेगी, कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स की। तो जैसे ही मैं बॉक्स एक्स की वैल्यू 0 लेता हूँ, 0 मैंने यहाँ पुट किया तो 2/3 इंटू 0, 0 पुट करने पर कर्ली ब्रैकेट एक्स भी कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। 0 पुट करने पे कर्ली ब्रैकेट एक्स भी 0 आ गया। नाउ 1 पुट करते हैं। जैसे ही एक्स की, ये बॉक्स एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट एक्स कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा 2/3। तो 1 पुट करने पर ये वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई। अब हमें निकालना क्या था, ये लिखा हुआ है सॉल्व, और सॉल्व करने का मतलब होता है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो चलो मैं इसको थोड़ा इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में दोनों ही वैल्यू हम पुट कर देते हैं। कैसे पुट करेंगे देखो, मैं पुट करके बताता हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक करता हूँ, लाइन ड्रॉ करके। हाँ, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या दी गई है, x इज इक्वल टू बॉक्स x प्लस करली ब्रैकेट x, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हमें एक बार क्या करना है, पहली वैल्यू 0 0 डालनी है। तो x इज इक्वल टू 0 + 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो एक वैल्यू आ चुकी है x की 0। सेकंड वैल्यू हम पुट करते हैं। सेकंड वैल्यू पुट करेंगे तो वहां कितना आएगा, x इज इक्वल टू बॉक्स x कितना है यहाँ पर 1, और प्लस कितना है करली ब्रैकेट 2/3, ये 2/3 आया था। तो इसलिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ एलसीएम लेंगे 3 + 2 यानी कि 5/3। तो यहाँ x की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, 2 आंसर होंगे। कितने आंसर होंगे, 2। तो कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे, तो हम बोलेंगे 2 सॉल्यूशन है। और कई बार पूछा जाएगा, ऑप्शंस होंगे डिफरेंट डिफरेंट, बताओ एक्स की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, तो हम बोलेंगे 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5/3। ये 2 वैल्यूज हैं जो कि हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगी। ओके, क्लियर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।